नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 जनवरी 2025 और यहाँ पे 28 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। देखिए आज आपको लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं मिला होगा, एक्चुअली ट्रेड ही नहीं किया है क्योंकि आज मेरा वेडिंग एनिवर्सरी था, तो थोड़ा उसी समय बिजी रहा। इसके वजह से जो है मैं नहीं दे पाया आपको वीडियो वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन अगर अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही टाइम है अभी, थोड़ा सा अवॉइड करके भी चलेंगे तो कोई हानि नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी आपको कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर भी मैंने आप लोग को लाइव मार्केट में कॉल दिया था और सारे के टारगेट भी आ गए थे, जिसका जिसका लेवल आया उसका टारगेट आया। तो उसी तरह अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डेटा पे समझिएगा। चलिए पहले मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, उसके बाद जो लेवल था मैंने आप लोगों को कल भी इसी लेवल के बारे में बात कहा था कि भाई हम 47,800, ये बात मैंने आप लोगों को कहा था कि 47,800 अगर इसको गिरता है माने 48,200 के नीचे हम निकलते हैं तो हमारे पास एक टारगेट आ जाएगा सीधा सीधे। अगर हम 48 पहला 48,000, उसके बाद हम 47,800 तक जा सकते हैं ना। ये बात हम लोगों ने पहले ही कल आप लोगों को मैंने आपको बताया था और बिल्कुल देखिए 47,800 के पास से बाउंस हुआ, यही एरिया था। हालांकि मैं सोच रहा था 47,500 पर आ जाए, जो कि ये लेवल हो जाता तो अच्छा रहता, डर खत्म ही हो जाता। लेकिन चलिए फिर सही जगह से रिकवरी किया, मैंने कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, सारे टारगेट भी आ गए थे। अब हमें देखना है कि कहाँ पर से ये और आ, नीचे गिर सकता है या बाउंस आता है। अगर अभी हम यूएस के मार्केट देखे तो ब्लड बात है, पूरा खूनम खून है। 700 पॉइंट आपका नस्डैक चला गया, 200 पॉइंट आपका डाउ चला गया है, पूरा खराब स्थिति है। 48,064 पर क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, 48,064 एट द मनी 48,100 के आसपास के। अब हमें जो बाइंग करना है ना, देखिए आज का जो ये हाई है, ये देखिए ये है आपका 48,300। अब दिक्कत क्या है कि इसका ऑप्शन डेटा पे अगर आप देखेंगे मंथ के एंड में आ गए हैं तो 48,100 के पास में एट द मनी है, 3.5 लाख पुट राइटर और कॉल राइटर भी लगभग बराबरी का है। कोई होशियार आदमी ने समझदारी से यहाँ पे कॉल और पुट बराबरी बना के रखा है। हमें नीचे की तरफ में जो 47,800 से हम बाउंस किए हैं, ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। खतरा इस पे भी मंडरा रहा है क्योंकि अभी अगर इस एरिया को तोड़ देगा 47,800 को तो हम 47,500 तक चले जाएंगे। लेकिन हमें पहले बार जो दम लगाना है इसी एरिया पर लगाना है खरीदारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है। नीचे ऊपर की तरफ देखें तो भाई ऊपर तो अभी वापस 48,300 पे रेजिस्टेंस हो गया। 3.5 लाख पुट राइटर कॉल राइटर है आप देख रहे हैं, और उससे बड़ा आपको 48,500 पे मिलेगा 13 लाख कॉल राइटर। पुट राइटर मतलब 8.25 लाख है, ये स्थिति है। तो 48,500 के ऊपर टिकेगा तो कुछ बात करेंगे, अदरवाइज अभी सिर्फ बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल पर आने पर। पीसीआर ओवरसोल्ड है, कभी भी बाउंस होता है। विक्स 18 हो गया है तो विक्स में ब्रेकआउट आया है जबरदस्त। फ्यूचर आपका 48,000 45 चल रहा है, 48,64 ये चल रहा है। इसका मतलब कि बता रहा है अब मार्केट सस्ता हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें कहाँ खरीदारी करना है, 48,200 के ऊपर। ठीक है, उसके पहले छटर पटर नहीं, 48,200 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करिए। और टारगेट आप 48,300 से 48,500 को देखिए। अगर 48,500 को ब्रेक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यही प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, रेजिस्टेंस है। और 48,500 के ऊपर अगर टिकता है तो 48,600 से लेके फिर हम एक बार 48,800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं ऊपर की साइड में। 600 से 800 कॉल ऑप्शन की तरफ बात करें तो हम 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन देख सकते हैं बाय साइड में। सेल साइड में कहाँ करेंगे, तो पहला सेल लेवल तो आपको 48,000 के बिलो आएगा, इसके नीचे निकलेगा तभी सेल करिए। और अगर ये सेल करते हैं तो हमारे लिए यही टारगेट है, 47,900 और 47,800, ये दो टारगेट आपको मिल सकता है, ये होगा टारगेट। लेकिन अगर ये 47,800 के नीचे टिक गया तो फिर सेल बढ़ जाएगा 47,700 से लेके फिर 47,500 तक, 47,500 तक ये जा सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो आप 48,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये फिर से गैप अप खुल गया, चलिए हम लोग गैप अप की बात करें उससे पहले कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या करना है कि भाई आखिर ये जो मार्केट उथल पुथल है वो फिर हो क्यों रहा है।
एफ आई और डी आई का सेलिंग का डेटा भी तो नहीं देखा हम लोगों ने, पहले हम लोग उसको भी देख लेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने कहाँ खोलना है, एफ आई और डी आई का डेटा। तो कोई भी लिंक खोल लेंगे, यहाँ से चलेंगे, लिखेंगे एफ आई डी आई डेटा, और ये आ जाएगा लिंक, जिस पर क्लिक करिए वही डेटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मनी कंट्रोल ही खोल लिए। चलिए, मनी कंट्रोल खोले और यहाँ पे क्या डेटा, ओहो हो जबरदस्त, देखिए क्या बता रहा है भाई, 27 जनवरी, एकदम साफ देखिए क्या लिख रहा है, 27 जनवरी को एफ आई ने 5,464 करोड़ का बेच दिया, 62 करोड़ का, लेकिन डीआई ने परचेज किया है 3712 करोड़। ये 23 जनवरी का क्यों दिखा रहा है, 23 जनवरी का नहीं देखना भाई, आज का देखना, 27 तारीख का। यहाँ तब ना क्या कि कैसे गड़बड़ हो गया, 27 तारीख का, यहाँ 5,015 करोड़ का बेचा है और डीआई ने खरीदा 6,642 करोड़। इसका मतलब हम लोग बाजी मार गए कैश में। लेकिन मेन तो वहां आपको एफएनओ में आना है, वहां देखेंगे एफएनओ का जो इंडेक्स है, अगर हम वो देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो एफआई ने 303, अभी डेटा नहीं आया, माफी चाहूंगा, इसमें भी 24 तारीख का ही डेटा है, तो ये डेटा अभी नहीं आया, तो इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन कैश में आ गया है, तो कैश में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम लोग बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं, गैप अप और गैप डाउन में। अगर ये गैप अप खुल जाता है और यहाँ से डायरेक्टली खुल जाए एकदम गैप टाइप से, ये फोड़ के एकदम 48,500 पर, ठीक है, तभी अभी आपने देखा 48,500 पे 13 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर वहाँ है ही नहीं लगभग। तो 48,500 पर अगर आसपास में खुलता है, जितना ऊपर खुलेगा पहला उछाल पे बिकवाली आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सेल ऑन राइज करना है, यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है, ठीक है, सेल ऑन राइज करना है। टारगेट 48,400 से लेके फिर 48,100 तक का, देखिए तब उस कंडीशन में 48,000 और 48,100 सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो भाई 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ये गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन में, यानी कि नीचे के एरिया में गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए गैप डाउन हो गया इनकेस, ठीक है, तो हो ही जाएगा तो रोकेंगे नहीं है ना। 47,500 इस एरिया के जितना नजदीक मिले, 47,600 जितना नजदीक मिले, हम उतना जल्दी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट आपको 47,700 से लेके 48,000 तक का बन सकता है, और अच्छा रहा तो 48,100 से 48,200 तक जा सकते हैं। देखिए इस बजट को और कॉल ऑप्शन अगर आप ध्यान रखें तो 47,600 या 8,700 का भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस मार्केट को एक ही है जो संभाल सकता है, और वो है बजट, निर्मला ताई। अब निर्मला ताई जो करे उन्हीं के ऊपर है भाई, क्योंकि अब तो किसी के बस का नहीं है मार्केट को संभालना है। रीजन कि भाई कोई अगर बेचने पे उतारू आ गया, सब कुछ बेच बाच ही रहा है, तो आप कितना हद तक संभालिएगा। देखिए हम लोग भी खरीद सकता है, कोई भी सैलरी पैसा आदमी खरीदता है, तो वो कब खरीदेगा, सैलरी आने पर। तो सैलरी 1 से 10 तारीख तक मान लेते हैं मैक्सिमम आता है, उसके बाद आपने 1 से 10 तारीख तक में पैसा लगा लिया, उसके बाद 11 तारीख से फिर बिकवाली शुरू हो जाए, फिर क्या करिएगा। तो लेकिन खरीदारी कब आएगा, जब आप मार्केट में लिक्विडिटी छोड़िएगा। लिक्विडिटी कौन देगी, तो मैडम देगी ना, एफएम साहिबा, निर्मला ताई, वही है जो दे सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। मैं तो फिर समझिए मार्केट इस साल आपको परेशान करके छोड़ देगा, इतना तो क्या क्या नहीं कर लेगा, ये स्थिति। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। हाँ, हालांकि अब वो स्तर नहीं रहा जहाँ पर आपको सेलिंग के लिए बोला जाए कि भाई सेल कर दो, नहीं, उछाल पर सेल करिए, ये हो सकता है। चलिए निफ्टी की तरफ में देखते हैं। निफ्टी में हमें सिंपल सा काम करना है, प्रीवियस लो तोड़े हम सेल करेंगे। हम कल मैंने यही लेवल बताया था 22,800 वाला, याद है कि भाई अगर ये एरिया को तोड़ देता है, 23,000 के नीचे आ जाता है, 23,950 के नीचे आ जाता है, तो आप 22,800 तक देख लेंगे। और इसने 785 तक का लो मार दिया, यानी कि ये टारगेट तो आ गया। अब वापस से अगर जब तक इसके नीचे नहीं जाए, यानी अगर आपको सेल करने का मूड है निफ्टी में, तो सिंपल है 22,750 के नीचे सेल करिए। टारगेट आपको 22,650 से लेके फिर 22,550, उसके पहले ढंग का आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। यानी हम 22,500 600 की बात करने लग गए हम लोग। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। बाइंग कहाँ से आएगा, वही तो नहीं दिख रहा है बाइंग के लिए, है ना। अभी किसी को कोई डायरेक्शन नहीं मालूम है, जितना टीवी पर आके बोल ले आदमी, चिल्ला ले, कोई डायरेक्शन नहीं मालूम है, वो हो जाता है तब बोलता है इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। भैया साहब आपको डायरेक्शन नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम भैया। तो 22,850 अगर खरीदारी आएगा तो एक ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा इंट्राडे में, तो छोटी सी इंट्राडे की खरीदारी आएगा
22,850 के ऊपर बाय करेंगे, बाय, है ना। और टारगेट पहला 22,900, दूसरा 23,000 तक का आप अचीव कर सकते हैं, ये एरिया के आसपास आप पहुंच सकते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। 23,000 के ऊपर फिलहाल अभी हम नहीं देख पाएंगे। 23,000 के ऊपर जाने का मतलब है कि आप बहुत जोर लगाए तो 23,100, लेकिन संभावना हालांकि इसकी बहुत कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 22,850 या 900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शन डेटा को, थोड़ा सा ऑप्शन डेटा देख लें तो फिर आपको ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा में क्या बताया कि पीसीआर हमारा 0.66 है, ठीक है, लेकिन विक्स बढ़ गया 18, बहुत ज्यादा। ये देखिए मेरा एक वीडियो था बाजार का थर्मामीटर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, या फिर मैजिकल इंडिकेटर, आप मैजिकल इंडिकेटर ही देखिए, आपको बहुत पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से विक्स काम करता है और विक्स का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। तो मैजिकल इंडिकेटर के नाम से आपको मिलेगा। विक्स बढ़ गया, थर्मामीटर का पारा चढ़ गया, आपको बुखार आ गया, आप सो गए, यानी कि गिर गया, तो आप यहाँ पे एट द मनी 22,850 पर है, ठीक है। यहाँ पर हम 817 पर निफ्टी का स्पॉट है, हम 22,850 एट द मनी 12.5 लाख के आसपास पुट राइटर, कॉल राइटर भी लगभग 13.25 लाख है। तो ये होगा मेक और ब्रेक। 23,100 के ऊपर फिलहाल अभी जब तक नहीं टिकेगा मार्केट तब तक तेजी नहीं आएगा। तो 23,100 रेजिस्टेंस है। नीचे अभी आपका पहला सपोर्ट 22,800 और 750 आ रहा है। इस दो एरिया को अगर आप देख लें तो 36, 43, एक 48, लगभग 49 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर, इस दोनों को मिला के देखें तो लगभग 24 लाख के आसपास में आ रहा है। तो मुझे लगता है 22,750, 800 आपको एक बार रोकने का काम करेगा, लेकिन कम दिक्कत क्या ना, हम उसी के नजदीक क्लोज हो रहे हैं, इसीलिए डर है, इसलिए मैं 22,550 और 600 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। अब हम ऊपर की तरफ, तो भैया 23,000 ये तो छोड़ दिए, 84 लाख है कॉल रेट, ये एक्सपायरी जो आएगा शॉर्ट कवरिंग करे तो ठीक है, अदरवाइज निर्मला ताई के हाथ में है, यही ब्रेक कराए तो कराए, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप 23,000 के जितना नजदीक खुले, जितना नजदीक, मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा 22,900, यानी नजदीक हो गया 22,950, 23,000, तो आपको प्रॉपर सेल ऑन राइज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट आपको 22,900 से लेके फिर 22,850, खराब हुआ तो क्लोजिंग जो है 22,800 तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप पुट ऑप्शन आप 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन की बात कर ले, यानी कि नीचे की तरफ बात कर ले, ज्यादा संभावना तो वही है, क्योंकि भाई साहब डाउ दिखा रहा है 200 पॉइंट डाउन। अभी फिर से देख लूं कि आपके सामने नेस्डेक तो 700 पॉइंट देखा था, अभी माइनस, आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, अभी मोबाइल का दिखे ना, खून खून हो रखा है पूरा ग्लोबल मार्केट। चलो भाई, हाँ कुछ तो कवर किया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये देखिए लाल लाल दिखता होगा ज्यादातर, है लाल लाल। तो इसमें नेस्डैक दिखा रहा है 500 पॉइंट और डाउ जोन्स दिखा रहा है 23 पॉइंट, यानी आईटी सेक्टर का पिटाई चल रहा है। गैप डाउन की बात कर ले तो भाई साहब गैप डाउन यहाँ से कम 22,600 के आसपास खुलता है, 22,650 पे भी खुलता है, तो एक बार आप गैप डाउन में बाय कर सकते हैं। टारगेट अब 22,500 पे खुल जाए तो पक्का, अब 22,700 से लेके फिर 22,800, और इसके ऊपर टिका तो फिर 22,900 तक जाने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। अभी मैं एक दो दिन ट्रेडिंग से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट को देख रहा हूँ कि भाई नहीं है समझ में, अगर नहीं पकड़ेंगे तो हाँ लेवल आ जा रहे, कॉल दे रहा हूँ तब भी आ रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा तो फिर भाई ट्रेड करूंगा और बीच में ही निकल जाऊंगा, तो फिर मजा नहीं आएगा ना उसमें। तो एक दो दिन देख लीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रिस्क के साथ चलते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलिए, ठीक है। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ पर्सनल लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।